अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस नशिस्त में मैं आपको मुराक़बा करने का आसान तरीका बताऊंगी। सबसे पहले आप मुराक़बा करने के लिए एक वक्त का तयन कर लें। वो वक्त रात इशा के बाद भी हो सकता है और वो वक्त सुबह तहज्जुद के टाइम भी हो सकता है, यानी कि फ़जर से पहले या इशा के बाद, क्योंकि उस वक्त लाशऊरी तहरीकात का आगाज़ हो चुका होता है या वो एक्टिव हो चुकी होती हैं। तो उस वक्त जब हम मुराक़बा करेंगे तो वो ज़्यादा आसानी से मुराक़बा भी हो जाएगा और उसके ज़्यादा अच्छे असरात मुरतब होंगे। हमें मुराक़बे में कामयाबी हासिल होने के 100% चांस होते हैं। मुराक़बे के लिए एक जगह भी मुख्तस कर लीजिए। वो जगह हवादार होनी चाहिए और उस जगह पर बाहर से किसी भी किस्म का शोर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर बाहर से शोर आएगा तो आप डिस्टर्ब होंगे और बार बार आपकी तवज्जो उस शोर की तरफ जाएगी। तो बेहतर ये है कि आप हवादार कमरे को मुंतखब करें और उसके बाद वहाँ पर रोशनी से बचाव के लिए आप वहाँ पर आगे पर्दे कर लीजिए या फिर लाइट ऑफ़ कर दीजिए और आवाज़ें बाहर से कोई भी ऐसा तरीका इख्तियार करें जिससे बाहर की आवाज़ें रुक जाएं। बिल्कुल खामोशी से आप आलती पालती मारकर फ़र्श पर बैठ जाएं और अपनी कमर को सीधा कर लें। अगर किसी बहन भाई के नीचे बैठने में कोई प्रॉब्लम है, फ़र्श पर बैठने में, तो वो कुर्सी पर बैठ जाए या आरामदेह सीट पर। लेकिन वो आरामदेह सीट ऐसी होनी चाहिए कि आप उस पर बग़ैर टेक के बैठें, और अगर आपने टेक भी लगानी है तो आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहे। जी, अब आप इस पोजीशन में आएँ और अपनी आँखों को बंद कर लें। अपनी आँखों को जब आप बंद कर लेंगे तो क्या होगा कि ज़ाहिरी आँखें आपकी बंद हो जाएंगी और देखने का अमल रुक जाएगा। अब उसके बाद आपको खामोशी से बैठकर तसव्वुर करना है। किस चीज़ का? यकसोई हासिल करने के लिए कोई तसव्वुर करना है। वो तसव्वुर आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी तवज्जो दिल की तरफ रखें, दिल की धड़कन को सुनें, या फिर आप जो है अपनी सांसों की आमदोरफ्त को नोटिस करें। इस तसव्वुर का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यकसोई हासिल करना है। अगर आपको किसी और चीज़ पर कमांड है, किसी और एक्सरसाइज पे कमांड है, यानी अगर आपने टेलीपैथी की हुई है, तो जैसे हम शमा बीनी करते हैं उसमें और हमें यकसोई हासिल हो जाती है, हम इर्तिकाज़ हासिल कर लेते हैं, इसी तरह हमें इस मश में भी इर्तिकाज़ हासिल करना है। किसी एक ख़्याल में बिल्कुल गुम हो जाना है और इस तरह गुम हो जाना है कि हमें तसव्वुर करते हुए हमें ये भी ख्याल ना रहे कि हम सोच क्या रहे थे। तो हमने अपने जहन को एक्चुअल में ख़यालात से पाक करना है। तो ख़यालात तो आते रहेंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और हमने उन ख़यालात को आते रहने देना है। उन ख़यालात का पीछा नहीं करना या उनको हमने बार बार रद्द नहीं करना। इस तरह क्या होगा कि हमारा जो शऊर है वो इंगेज रहेगा और हमें हमारी सारी तवानाई इस चीज़ पे लगेगी और हमें यकसोई हासिल नहीं होगी। हमें करना क्या है? हमें अपने जहन को ख़यालों से पाक करना है। तो उसके लिए आप आंखें बंद करके खामोशी से बैठ जाएं और बस जो भी कुछ ख्याल आ रहा है उसे आने दें, लेकिन किसी ख्याल की पैरवी ना करें, ना उसके पीछे जाएं, ना उससे मज़ीद सवाल जवाब करें और ना ही उसके पीछे कुछ जानने की कोशिश करें। इस तरह एक वक्त आएगा आपका जहन जो है वो बिल्कुल ख़यालात से खाली हो जाएगा, और ये बहुत ज़रूरी है। ख़यालात से खाली करना क्यों ज़रूरी है जहन का? इसलिए कि जब तक उसके अंदर ख़यालात आते रहेंगे तो हम एनर्जी जो हमें मुराक़बे में हासिल करनी है वो नहीं हासिल कर सकते।
और उस एनर्जी का नाम है कायनाती तवानाई या कॉस्मिक एनर्जी। जी हाँ, कॉस्मिक एनर्जी ही हासिल करने के लिए हम मुराकबे में बैठे हैं। ये हमारी सोर्स है। इसके बाद ही हम इसको हासिल करके ही हम मुराकबे में कामयाबी हासिल करते हैं। जिस तरह एक मोबाइल को चार्ज किया जाता है, इस तरह हमारी रूह भी चार्ज होती है इस कॉस्मिक एनर्जी से, और इसका शावर उस वक्त ही हमारे सर पर बरसता है जब हम मुराकबे की कैफियत में होते हैं। और इसके अलावा बहुत कम उस वक्त हमें ये कॉस्मिक एनर्जी जज़्ब होती है जब हम नींद की हालत में होते हैं। इसलिए हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा जज़्ब करना है, तो हमें इस मुराकबे को सीखना होगा। एक्चुअल में मुराकबे में हम अपने आप को कायनाती ज़हन के साथ कनेक्ट करते हैं, और कायनाती ज़हन के साथ कनेक्ट करने के लिए कॉस्मिक एनर्जी हमारा कनेक्शंस की रेज़ है, और कॉस्मिक एनर्जी ही हमारे कायनाती ज़हन से हम तक मुंतकिल होती हैं। कायनाती ज़हन क्या होता है, ये एक लंबी कहानी है, लेकिन मैं आपको मुख्तसर बताती हूँ कि पूरी कायनात जो अल्लाह ताला ने बनाई है, पूरी दुनिया, वो एक, उसको आप तसव्वुर करें कि उस सब का रिकॉर्ड कायनाती ज़हन में मौजूद है। तो जब हम मुराकबे में जाते हैं तो वो कायनाती ज़हन, कॉस्मिक एनर्जी रेज़ हम तक मुंतकिल होती हैं, यानी कि कायनाती ज़हन के अंदर का कुछ रिकॉर्ड हम उस एनर्जी के ज़रिए अपने अंदर जज़्ब कर लेते हैं। इस तरह हमें मुराकबे में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, अगली सीढ़ियों पर कदम रखते चले जाते हैं, कामयाबी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, वो रिकॉर्ड वन बाय वन हमारे तक पहुंचता चला जाता है। एक एक करके स्क्रीन से पर्दा हटता चला जाता है। जो हमारे लाशऊर पे पर्दे पड़ते चले गए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो छटता चला जाता है। इसलिए मुराकबा बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को आप अच्छे से देखें और अच्छे से समझें, ताकि आपका बहुत भला हो और आप इसको आगे फॉरवर्ड भी करें, शेयर भी करें, और मुराकबा करने का तरीका अच्छे से समझ जाएं। जैसे जैसे आप मुराकबे को करते चले जाएंगे, तो आपको महसूस होगा कि एक वक्त ऐसा आएगा, आपको अपने पेशानी पर, यानी दोनों आँखों के दरमियान, आपको एक दबाव सा महसूस होगा, और उसके बाद आपको इसी जगह पर ऐसा महसूस होगा कि जैसे कि रोशनी है, यहाँ पर कोई रोशनी की किरण यहाँ से फूट रही है, और वो रोशनी इतनी तेज़ होगी कि आपका दिल चाहेगा कि अब अपनी आंखें खोल दें और देखें। एक्चुअल में आप जो कॉस्मिक एनर्जी जज़्ब कर रहे होते हैं ना, तो वो हमारी बॉडी में वो ज़ाहिर रोशनियाँ जज़्ब कर रहे हैं, तो फिर वो रोशनी जो है वो हमें नज़र आती है, ठीक है ना। तो कभी वो आपकी आंखों के साइडों पर नज़र आएगी, कभी वो पेशानी पे नज़र आएगी। अच्छा, जब पेशानी पे इस तरह का हो और पेशानी पर दबाव महसूस हो, तो ये आपकी जो तीसरी आँख है, बातनी आँख, ये उसके खुलने की निशानी होती है कि आपकी थर्ड आई अवेकन होने जा रही है। तो जिस तरह आप कॉस्मिक एनर्जी को जज़्ब करते जाएंगे, तो आप इस अपनी मंजिल के करीब होते जाएंगे। और आपको पता है, जब आपकी बातनी आँख खुल जाती है, तो फिर आप उन चीज़ों का नज़ारा कर सकते हैं जो कि आपकी अपनी फ़िज़िकल दो आँखें हैं उनसे नहीं कर सकते। तो मावराई दुनिया का आप नज़ारा कर सकते हैं। तो ये तो मुराकबे में ये तो जो है ये बहुत कम उसके फ़वाइद हैं। इसके इतने फ़वाइद हैं मुराकबे के, इसमें आपके फ़िज़िकल फ़वाइद हैं, आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कॉन्फिडेंस लेवल, आपका इर्तिकाज़, किसी भी काम करने के लिए जुस्तजू और एनर्जी, ये सब जो हैं, आपको जो कुछ भी आपको अपनी लाइफ में पाने के लिए चाहिए, वो तमाम की तमाम एनर्जी आपको मुराकबे से हासिल होती है। तो आप लोग मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप इसको अच्छे से समझें और इसको
अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई करें। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन बेहतर यही होता है कि हम किसी की सुपरविज़न में किसी से पूछकर हमें ये मुराकबा करना चाहिए। लेकिन मैंने आपको जो भी मुराकबा अभी बताया है, एक्सरसाइज बताई है, ये एक जर्नल एक्सरसाइज है। इससे आपको पीस ऑफ माइंड हासिल होगा, आपको फ़िज़िकल जो है वो आपके मसाइल हल होंगे और आपके रूहानी मसाइल भी इंशाअल्लाह ताला हल होंगे। तो आज की नशिस्त के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला आपको मुराकबे की और भी इकसाम बताऊंगी, जिसमें रोशनियों का मुराकबा और इसमें अल्लाह से जो मुराकबा करते हैं वगैरह वगैरह। थैंक यू।